सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। ए को पैसे की जरूरत है और ए जो है बी से 50,000 रुपया उधार लेता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिस्कस किया था विस्तार पूर्वक, और आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिसको हम प्रत्याभूति की संविदा कहते हैं। प्रत्याभूति की संविदा। सबसे पहले हम इसके रिगार्डिंग प्रोविजन जानेंगे कि इसके रिगार्डिंग प्रोविजन कहां पर किए गए हैं। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 को देखेंगे, यानी भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में प्रत्याभूति की संविदा के विषय में प्रावधान किया गया है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है क्या। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसके बाद हम इसके प्रोविजन को डिस्कस करेंगे और प्रोविजन को जो डिस्कस करेंगे हम वो बेरेक्ट से करेंगे। सपोज करो ए को पैसे की जरूरत है, ए को पैसे की जरूरत है और ए जो है बी से 50,000 रुपया उधार लेता है। ए बी से 50,000 रुपया उधार लेता है। ए जो है बी को प्रॉमिस करता है 3 महीने में विद इंटरेस्ट आपका जो भी पैसा है, यानी कि आपका 50,000 प्लस इंटरेस्ट, मैं 3 महीने के अंदर इसको वापस कर दूंगा। सी बी को प्रॉमिस करता है कि आप ए को पैसा दे दें अगर जो ए अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पाया, परफॉर्म नहीं कर पाया, या अपने वचन का पालन करने में अगर जो ए असफल हो गया तो ए के वचन का पालन मैं करूंगा। यानी कि अगर जो ए किसी भी तरह से डिफॉल्ट करता है तो इसके डिफॉल्ट के लिए लायबल मैं होऊंगा। तो ये जो कहलाता है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाता है। यानी कि सी बी को प्रॉमिस कर रहा है, और किस लिए प्रॉमिस कर रहा है कि अगर जो ए ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया तो ए के प्रॉमिस को परफॉर्म मैं करूंगा। जिस चीज के लिए ए लायबल है उसके लिए लायबल मैं होऊंगा। तो हम इसे कह सकते हैं, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए वचन को उसके वचन का पालन करने में असफल होने पर उसके वचन को पालन करने का वचन देता है कि अगर जो ये डिफॉल्ट हो गया तो इसकी लायबिलिटी को जो है मैं बियर करूंगा, इसके दायित्व को मैं उठाऊंगा, और एक दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाता है, यानी कि प्रत्याभूति की संविदा कहलाता है। आम भाषा में हम इसको जानते हैं। अब हम एक बार इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बेरेक्ट से, और बेरेक्ट से हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज याद रखना कि बेरेक्ट को पढ़ें और साथ ही साथ उसका इंटरप्रिटेशन यानी कि उसको समझने की कोशिश करें। जितना हो सके बेयर एक्ट को पढ़कर इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें। जितना आप बेयर एक्ट को समझोगे, जितना आप इसका मीनिंग निकालोगे, जितना इसको समझोगे ये कहना क्या चाह रहा है, इतना आपको कानून क्लियर होगा। और अगर जो आप बेयर एक्ट से दूर हो तो फिर कानून को समझना थोड़ा कड़ी तीर है। आप कानून को रट सकते हैं बट कानून को समझ नहीं सकते। और जब तक आप कानून को जो है समझ नहीं रहे, उसका इंटरप्रिटेशन करना आप पर नहीं आ रहा, आप ये नहीं समझ पा रहे कि इसका क्या मीनिंग निकलेगा, तो जब तक ये कहना कि आप कानून के माहिर हैं, आप कानून को समझते हैं, ये सही नहीं होगा। तो आज हम पहले देखते हैं सेक्शन 126 को। लिटरली यानी कि शब्दांश में पढ़ रहा हूं और उसका जो है वचन निकालने की कोशिश करेंगे।
तो इसमें ये कहता है 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज, सीओटी, प्रिंसिपल डेप्टर एंड क्रेडिटर। यानी कि इसमें जब आप सेक्शन 126 को पढ़ोगे तो 126 ने हमें क्या बताया, एक तो इसने बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, दूसरी चीज इसने बताया सियोरिटी को, प्रिंसिपल डेप्टर को, प्रिंसिपल डेप्टर को और क्रेडिटर को। तो डेफिनेशन ने यानी कि जो सेक्शन 126 है इसने हमें इन चीजों के बारे में बताया कि ये क्या क्या है। पहले उसने हमें बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को यानी कि प्रत्याभूति की संविदा को, फिर इसने बताया सियोरिटी को यानी कि प्रतिभू को, ये कौन होता है, फिर इसने प्रिंसिपल डेप्टर को बताया यानी कि मूल ऋणी को, और इसी के साथ इसने हमें क्रेडिटर को बताया यानी कि ऋणदाता को बताया। अब इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। तो पहले इसका बेरक में प्रोविजन देखते हैं। तो ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म, टू प्रोमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी कि इसमें कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म, टू प्रोमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें अगर जो थर्ड पर्सन ने कोई प्रोमिस किया है, थर्ड पर्सन की कोई लायबिलिटी है और वो अपने प्रोमिस को या अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में अगर जो कोई भी डिफॉल्ट करता है तो उसके प्रोमिस या उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है थर्ड पर्सन के, और कब, इन द कंडीशन ऑफ हिज डिफॉल्ट, उसके व्यतिक्रम की दशा में, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाएगा। फॉर द एग्जांपल समझ लें इसको, एक एक प्रोविजन को मैं इसको समझाता हूं। पहले इसमें कहा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पहली चीज एक कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म, टू प्रोमिस, वचन पालन करने का, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी या दायित्व का निर्वहन करने का, किसका, ऑफ थर्ड पर्सन। भाई थर्ड पर्सन के प्रोमिस को मैं परफॉर्म क्यों करूंगा, थर्ड पर्सन की लायबिलिटी को डिस्चार्ज मैं क्यों करूंगा। भैया थर्ड पर्सन की लायबिलिटी को या उसके प्रोमिस को तो मैं जब ही परफॉर्म करूंगा जब सामने वाले को मैंने सियोरिटी दी होगी। और किस चीज के लिए, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, यानी कि उसके डिफॉल्ट की कंडीशन में ए जो है बी को, ए बी और सी ऐसे समझ लें, ए बी सी। ए और बी ये पड़ोसी हैं, नाइबर हैं। सी जो है इसका किराना स्टोर है। ए जो है बी को अपने साथ लेकर सी के पास जाता है और ए सी को बताता है कि देखो ये मेरे नाइबर हैं, पड़ोसी हैं, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं और ये अब मेरे पास में ही रहते हैं, जितना सामान होगा ये आपसे सामान लेंगे, और अगर जो ये उधार भी लें तो आप इनको उधार दे देना, और उधार की टेंशन मत लेना, इन्होंने अगर जो नहीं दिया तो ये पैसा पे मैं करूंगा। ये बात किसने की, ए ने ये वाली बात सी को बोल दी। तो अब देखें इसमें लिखा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म, टू प्रोमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो यानी कि ए जो है सी को प्रोमिस कर रहा है कि आप जो है बी को जो भी सामान ले, जो भी आपसे उधार ले, आप इसे दे देना, और अगर जो बी ने डिफॉल्ट करा तो इसका पैसा मैं दूंगा। तो ए तो हो गया फर्स्ट पर्सन जो सियोरिटी दे रहा है,
ये सेकंड है जिसको दिया जा रहा है, और ये है थर्ड पर्सन। तो सीधी सी बात ये कही कि अगर जो थर्ड पर्सन के डिफॉल्ट की कंडीशन में उसके प्रॉमिस या उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वही प्रत्याभूति की संविदा है। तो जहां तक उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। इसी के साथ इसमें आगे लिखा, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द सियोरिटी, कि जो व्यक्ति गारंटी देता है वो सियोरिटी कहलाता है। यहां पर गारंटी किसने दी थी? ए ने। तो ए कौन है भैया? सियोरिटी। और आगे लिखा, द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेप्टर, और जिसके डिफॉल्ट के लिए गारंटी दी जाती है वो कहलाता है प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर। और इसके बाद आगे इसमें लिखा, एंड द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन कॉल्ड द क्रेडिटर, और जिस पर्सन को गारंटी दी जाती है वो कहलाता है क्रेडिटर। तो ये कौन था? ये था भैया क्रेडिटर। तो जो पर्सन गारंटी देता है वो सियोरिटी कहलाता है, जिसके लिए गारंटी दी जाती है वो प्रिंसिपल डेप्टर कहलाता है, और जिस पर्सन को गारंटी दी जाती है वो क्रेडिटर कहलाता है। यानी कि यहां पर ए ने गारंटी दी सी को, किसके लिए दी? बी के लिए, सही है। और किसको दी? सी को। तो ए जो कहलाया वो सियोरिटी, बी प्रिंसिपल डेप्टर, और सी जो है क्रेडिटर। और आगे इसमें लिखा, एक गारंटी में भी इधर ओरल और रिटन, कि गारंटी कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। हिंदी में एक बार देखिए, लिखा है प्रत्याभूति की संविदा, प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार। तो कहता है कि प्रत्याभूति की संविदा किसी पर व्यक्ति से मतलब थर्ड पर्सन द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, व्यतिक्रम कहते हैं डिफॉल्ट को, व्यतिक्रम कहते हैं कि जब कोई पर्सन अपने प्रोमिस को परफॉर्म ना करे, कि किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। यानी कि कहता है इसमें साफ के प्रत्याभूति की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में अगर जो कोई थर्ड पर्सन डिफॉल्ट करता है, उसके वचन का पालन या उसके दायित्व के निर्वहन करने की संविदा है। यानी कि अगर जो मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि आप इनको जो है ये काम कर देना, ये नहीं करेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार मैं होऊंगा। तो अब जब ये जिस व्यक्ति के लिए मैंने कहा था कि इन्हें कर देना और वो अपना डिफॉल्ट कर रहा है, व्यतिक्रम कर रहा, उस काम को नहीं कर रहा, तो उसने क्या करा? डिफॉल्ट करा। तो उसके डिफॉल्ट की दशा में, उसके व्यतिक्रम की दशा में उसके पालन का, उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने के लिए जो संविदा मैंने की है वो प्रत्याभूति की संविदा है। और इसमें आगे कहता है कि वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है प्रतिभू कहलाता है, कि जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है यानी कि गारंटी देता है वो प्रतिभू कहलाता है, जैसे ए ने इस केस में गारंटी दी थी। और आगे कि वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रतिभूति दी जाती है और वह व्यक्ति जिसके डिफॉल्ट के लिए जो है सियोरिटी दी गई है वो मूल ऋणी कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है वो लेनदार कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। और आगे इसमें लिखा कि प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी। तो इस तरीके से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को देखा, तो पहले हम समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, कि भैया थर्ड पर्सन ने जो प्रोमिस किया है या जो उसकी लायबिलिटी है जो उसको डिस्चार्ज करनी है, अगर जो उसने अपने प्रोमिस या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में कोई भी डिफॉल्ट करा, तो जो पर्सन कहता है कि इसकी जगह लायबल मैं होऊंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। तो सबसे पहली बात अगर जो हम करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अगर जो एसेंशियल एलिमेंट्स को अगर जो हम देखें, हम ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि जो प्रत्याभूति की संविदा है उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि प्रत्याभूति की संविदा के
आवश्यक तत्व, प्रत्याभूति की संविदा के आवश्यक तत्व। तो याद रखना, पहले हम देखेंगे पार्टीज, पक्षकार। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होती हैं। पहला होता है सीओटी, प्रतिभू। ये मैंने अभी आपको समझाया कि सीओटी कौन होता है, जो व्यक्ति गारंटी देता है वो प्रतिभू कहलाता है, सीओटी कहलाता है। दूसरा होता है प्रिंसिपल डेप्टर, यानी कि मूल ऋणी। और मूल ऋणी वो पर्सन होता है कि जिसके डिफॉल्ट के लिए गारंटी दी जाती है। और थर्ड है क्रेडिटर, यानी कि लेनदार। लेनदार वो व्यक्ति होता है कि जिसको गारंटी दी जाती है, जिसको गारंटी दी जाती है। दूसरा याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने होते हैं भैया? 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, यानी कि 3 संविदाएं होती हैं। और 3 संविदाएं कौन कौन सी होती हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल डेप्टर, एक जो होता है प्रिंसिपल डेप्टर एंड क्रेडिटर, यानी कि एक संविदा जो होती है वो मूल ऋणी और लेनदार के बीच में होती है। जैसे किसमें? प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर, यानी कि मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच में होती है। कैसे? इन्हें मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये फॉर द एग्जाम्पल समझ लो, ए ने बी से कहा कि मुझे 50,000 रुपया दे दो, मैं 2 महीने में लौटा दूंगा। तो एक तो किसके बीच में हुई? ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है सीओटी एंड क्रेडिटर के बीच में, यानी कि प्रतिभू और ऋणदाता के बीच में। जैसे सपोज करो ए ने बी से पैसा मांगा, तो सी जो है बी को कह रहा है कि आप इन्हें पैसा दे देना, अगर जो इसने डिफॉल्ट करा तो उसके लिए क्या होगा? मैं जिम्मेदार हूंगा। इसी के साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है भैया सीओटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? सीओटी एंड प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये इंप्लाइड होता है, जिसमें तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सीओटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में होता है, जिसमें सीओटी ये कहता है कि अगर जो तुमने डिफॉल्ट करा और तुम्हारी वजह से आपके प्रोमिस को परफॉर्म मुझे करना पड़ा या तुम्हारी लायबिलिटी को डिस्चार्ज मुझे करना पड़ा, तो भैया जो भी पैसा मेरा लगेगा वो तुम मुझे दोगे। और कहीं ना कहीं मूल ऋणी भी क्या है, जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो भी सीओटी से कहता है कि सही है, अगर जो मेरे डिफॉल्ट की वजह से आपको किसी भी तरीके का डैमेज हुआ, किसी भी तरह की नुकसानी हुई, तो ये नुकसानी भैया मैं पूरी करूंगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सीओटी और क्रेडिटर के बीच, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट सीओटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच। एक चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेप्टर का होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेप्टर का होना जरूरी है। कैसे? सपोज करो, ये अलग बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए प्रिंसिपल डेप्टर का होना जरूरी है, प्रत्याभूति की संविदा के लिए मूल ऋणी का होना जरूरी है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि 3 पार्टी हैं या 3 लोग हैं, लेकिन अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर नहीं है ना इन तीनों के बीच में, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है। ए फर्नीचर की दुकान पे जाता है बी को अपने साथ लेकर, और सी से कहता है कि आप जो है ना जो सामान है वो बी को दे दें, पैसा आपका मैं दूंगा, पैसा मैं आपका दूंगा। ए
बी को साथ लेकर कहां गया, फर्नीचर की दुकान पर गया सी के पास, और सी से कहा कि आप इनको ये सामान दे दें, पैसा मैं दूंगा। याद रखना यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, क्योंकि यहां प्रिंसिपल डेप्टर नहीं है। सी जो है ना, उसे ये कह रहा है कि आप ये सामान दे दो, पैसा मैं दूंगा। सी ये नहीं कह रहा कि आप बी को सामान दे दो, अगर जो बी ने आपका पैसा नहीं दिया तो पैसा मैं दूंगा। यहां पे ए जो है ना वो खुद सामान खरीद रहा है, बल्कि बी तो एक व्यक्ति है जिसको इसने कहा ये सामान पहुंचा देगा। तो जहां पर प्रिंसिपल डेप्टर ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वहीं पर होगा कि जहां पर थर्ड पर्सन का जो प्रोमिस है या कोई भी लायबिलिटी है, और वो ये कहता है कि अगर जो भैया आपने इसको परफॉर्म नहीं करा, आप अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में फेल हो गए, डिफॉल्ट किया आपने, तो इसके लिए मैं लायबल हूंगा। तो जनरली ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेमेस्टर के एग्जाम के पर्पस से एक क्वेश्चन और आता है और इसमें पूछा जाता है, और जो जनरली रिजर्व क्वेश्चन है अक्सर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि इसको हम कहेंगे प्रत्याभूति की संविदा एवं क्षतिपूर्ति की संविदा में अंतर। यहां पर हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिफरेंस है, और ये रिजर्व क्वेश्चन है, जनरली सेमेस्टर में आता है, और ये सेमेस्टर में नहीं है तो जुडिशरी में भी आता है। सबसे पहली चीज, जब भी आप दो कंसेप्ट में डिफरेंस कर रहे हैं, हमेशा याद रखना, चाहे आप कहीं पर भी आंसर लिख रहे हैं, चाहे आप सेमेस्टर के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी के लिए लिख रहे हैं, या कहीं पर भी किसी भी तरीके से अगर जो आप डिफरेंस कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका होता है हमारा कि जिसमें एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डाला और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डाला। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका होता है हेडिंग्स के द्वारा, और हेडिंग्स कैसे, ये तरीका तो सब इससे सब लोगों ने सब जानते हैं, लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूं कि ये कौन सा तरीका होता है। सबसे पहली चीज, अब मैं डिफरेंस करता हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। तो सबसे पहला डिफरेंस हम देखेंगे प्रोविजन में, यानी कि प्रावधान। और प्रावधान के लिए क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को सेक्शन 124 में डिफाइन किया है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को जो है वो सेक्शन 126 में बताया है। तो पहला डिफरेंस प्रोविजन का है। दूसरी चीज, दूसरे डिफरेंस की अगर जो हम बात करें तो वो होता है पार्टीज, पक्षकार। तो जैसा आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होती हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है 3 पार्टी होती हैं। और ये आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होती हैं, एक तो इंडेमनिफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर, है ना। और दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल डेप्टर, सीओटी एंड क्रेडिटर। इसी के साथ तीसरी चीज अगर जो हम देखें तो यहां पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि भैया एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है कि अगर जो आपको कोई भी लॉस होगा, कोई भी क्षति होगी, तो वो क्षति मैं दूंगा। यानी कि वहां पर जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में है, वो संविदा जो केवल हानि के लिए की जाती है कि अगर जो आपको कोई लॉस हुआ तो आपकी नुकसानी मैं दूंगा। जबकि अगर जो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो क्रेडिटर है उसका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि जो क्रेडिटर है, जो उधार देने वाला है, कहीं ना कहीं उसको यह बताया जाता है कि आप उधार दे रहे हैं, आप परेशान ना हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको आपके इंटरेस्ट को मैं प्रोटेक्ट करूं। इसी के साथ अगर जो हम बात करें लायबिलिटी की, तो याद रखना जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है
तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो लायबिलिटी होती है वो इंडेमनीफायर की होती है, क्षतिपूर्ति दाता की होती है। मैंने आपसे कहा ये काम कर दो, कोई नुकसान होगा तो मैं इसके लिए जो है लायबल मैं हूंगा, आपको जो नुकसान होगा उसकी पूर्ति मैं करूंगा, तो मेरी लायबिलिटी है। क्षतिपूर्ति की संविदा में जो दायित्व होता है वो भैया क्षतिपूर्ति दाता का होता है। वहीं अगर जो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, प्रत्याभूति की संविदा की बात करें, तो प्राइमरी लायबिलिटी जो होती है वो प्रिंसिपल डेप्टर की होती है कि जिसने उधार लिया है पहले पूर्ति वही करेगा, और अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर डिफॉल्ट करेगा, फेल हो जाएगा, तो फिर सेकेंडरी लायबिलिटी जो होती है वो भैया किसकी होती है, वो सीओटी की होती है। इसी तरीके से अगर जो हम नंबरिंग की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्षतिपूर्ति दाता और क्षतिपूर्ति धारी के बीच, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की अगर जो हम बात करें तो यहां पर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेप्टर क्रेडिटर के बीच, दूसरा जो होता है भैया सीओटी और क्रेडिटर के बीच, और तीसरा होता है प्रिंसिपल डेप्टर और सीओटी के बीच। तो इस तरीके से हमने विस्तार पूर्वक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिस्कस किया। आने वाले टाइम में इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी। अगर जो सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग किसी को नोट्स चाहिए तो वो मुझे पर्सनली कॉल कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, ये मेरा अपना कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर मुझे मैसेज भी कर सकता है और साथ कॉल भी कर सकता है। फ्री नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।